भाइयों और बहनों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी आप सुनने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपको इसकी स्टोरी की मॉरल अच्छा लगेगा तो इसको लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि कुछ अच्छी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो बाकियों के साथ भी शेयर हो सके। चलिए, अब मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ जो कि लगता है कि आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकती है, मगर शर्त यह है उसको पूरा पेशेंस के साथ ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी कोई भी फ़ोटो, वीडियो जो आपके सामने चल रही हो वो शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, ताकि आप सिर्फ आवाज़ सुने रेडियो की तरह और उसको अच्छे से आपके माइंड में अपनी इमेज बना सके, वो स्टोरी जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आ सके। चलिए, अब टाइम वेस्ट करते नहीं है और अपनी स्टोरी में स्टार्ट करता हूँ। भाइयों बहनों, एक बार की बात है, बहुत सारी चींटियाँ एक जगह पर इकट्ठी थी और अपने रेनी सीज़न के लिए कुछ ना कुछ जमा करने के लिए उसकी तलाश में डिस्कशन कर रही थी सभी चींटियाँ कि कैसे अपने रेनी सीज़न के लिए कहाँ से वो अपनी खुराक इकट्ठा करें और जो कि एक ज़्यादा अमाउंट में उनको मिल जाए, जो कि उनको काफ़ी टाइम तक अच्छा लाइवलीहुड दे सके, उनका जीवन चल सके। भाई और बहनों, अचानक सामने से कोई एक उन्हीं के बीच में से एक जो एक्सपीरियंस्ड चींटी थी, जो एक लीडर थी, उसने उनको एक रास्ता दिखाया, क्योंकि उसने देखा था कि एक टावर है सामने, बहुत बड़ा टावर है, कुतुब मीनार की तरह समझ लीजिए, बुर्ज खलीफा समझ लीजिए। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा शुगर का, चीनी का एक पीस पड़ा है, जिसको हम मिश्री कह सकते हैं। बहुत बड़ा पीस पड़ा है, कम से कम कोई 1 किलो का हो सकता है। वो किसी पक्षी ने या किसी जगह से गिरा होगा या कोई ऊपर गया होगा इंसान लेके, तो वहाँ पर उधर छोड़ दिया होगा। तो आपको जैसे पता ही है, चींटियों का जो विशेष ध्यान होता है शुगर की तरफ, अगर उनको शुगर मिल जाए तो वो उसको जमा करके अपने जगह संभाल लेती हैं और उसका आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करती रहती हैं। तो सोचने की बात ये है, जब उन्होंने सुना सब ने कि इतनी हाइट के ऊपर चढ़ना है, सभी आपस में डिस्कस करने शुरू हो गए कि कैसे वहाँ पर चढ़ा जाए। धूप भी है, गर्मी भी है और इतनी हाइट भी है, थकावट भी हो जाएगी, उसके लिए एनर्जी भी चाहिए और डिटर्मिनेशन भी चाहिए। तो जो उनका सीनियर, सबसे बुज़ुर्ग जो चींटी थी, जिसने ये आइडिया दिया था, उसने साथ में ये भी कहा कि आपके रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन वो सब ऑब्स्टेकल, जो डर, जो बाकियों की आवाज़ें आपको आएंगी, उसको नज़रअंदाज करके आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। और जो वहाँ पहुँचेगा वही जितना वो वहाँ से ला सकेगा अपने लिए, वो वहाँ से ले आएगा, और जो जाएगा
वही लाएगा और अपने लिए ही रखेगा, किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा। इसलिए हर एक को अपने लिए खुद लाना पड़ेगा, जिसके लिए उसको अपनी मेहनत, अपनी डिटर्मिनेशन और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के इस सफ़र की शुरुआत करनी पड़ेगी। चाहे जितना भी टाइम लगे, एंड में उसको अपना लक्ष्य तक पहुंचना है और उसको अपना वो जो शुगर क्यूब है उसमें से अपने लिए जितना वो ला सकता है ले आएगा, जिससे आने वाला काफ़ी टाइम उसके लिए अच्छे से निकल सकता है। उसको बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर एक ही बार ये ज़्यादा थोड़ी मेहनत कर लेगा जो भी। भाई और बहनों, सब ने शुरुआत की, चलिए चलते हैं। कुछ उस टावर के समझ लीजिए अगर कोई 10 उसकी स्टोरीज़ हैं, तो कोई तो स्टार्टिंग में उसको देख के ही 50% जो उसमें से चींटियाँ थी उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया कि हम नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, बाकी की जो 50% थी उन्होंने स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो कुछ फुट तक ऊपर जाके, कुछ मीटर्स तक ऊपर जाके, जब सब लोगों ने बाहर से, दूसरे चींटे थे और बड़े बड़े गिलहरियाँ थी, दूसरे जानवर थे जो जो ऊपर जा सकते थे क्रॉलिंग करके, उन सब ने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी कि भाई हम इतने सालों से उड़ भी रहे हैं, रेंग भी रहे हैं और आपसे कितने गुना बड़े हैं, और हम नहीं वहाँ पर कभी पहुँच सके तो आप कहाँ से पहुँचोगे। इसलिए आप ये ऊपर जाने का रास्ता छोड़ दो, ये आपके लिए डेथ का कारण बन सकता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कुछ होती है, वहाँ से गिर के मर जाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा आपका, गर्मी से झुलस जाओगे। ये सुनते सुनते जब बहुत सारे जो कमज़ोर लोग थे, चींटियाँ थी, कोई एक मंजिल तक गया, 50% जो मुश्किल से उसमें वापस आ गई, थक के, हिम्मत हार के, बाकियों की बातें सुन के। 50% और जो रह गई, मतलब 25% टोटल में से जो बची, वो एक मंजिल तक पहुंची, उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। अब सोचने की बात ये है, उन 25% जो ऊपर जा रही थी, वो भी बातें सुन रही थी, नीचे सब आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, और गिलहरियों ने और जो जितने भी जानवर थे बड़े बड़े, जो उनके वेल विशर थे, सो कॉल्ड वेल विशर्स थे, उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाओ, जैसे बाकी वाले वापस आ गए हैं, उन्होंने समझदारी की है, आप भी वापस आ जाइए ताकि आपको जान ना गंवानी पड़े। जो रूखा सूखा यहाँ से आपको मिल जाएगा, नीचे से ही कलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप अपने ज़िंदगी जैसे गुजार रहे हो नॉर्मली गुजारते रहो। आपको इतना ज़्यादा अपने लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। तो वो बातें सुन के फिर कुछ वो सेकंड स्टोरी तक पहुंच गई, उसमें फिर 50% जो है वापस आ गई अपनी हिम्मत हार के। बहुत कम चींटियाँ जो हैं, उनकी बहुत कम परसेंटेज जो है वो थर्ड स्टोरी तक पहुंची हिम्मत करके, जिन्होंने थोड़ी हिम्मत रखी और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। लेकिन वो भी कॉन्फिडेंस जो है, आपको बहुत दूर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए, जो कि बाकी वाले जो नीचे वाले थे उन्होंने बोल बोल के बहुत सारों को फिर डीमोटिवेट कर दिया, क्योंकि थक भी चुके थे। जो चींटियाँ फिर 4th फ्लोर तक पहुंची, 4th स्टोरी तक, टोटल 10 स्टोरीज थी समझ लो, सपोज करते हैं, तो जो उसमें से फिर 50% नीचे आ गई। फिर आगे जैसे जैसे एक एक स्टोरी ऊपर चलते गए, उसमें 50% जो है, आधी आधी जो है लोगों की बातें सुन के, बाकी जानवरों की, साथियों की बातें सुन के, पक्षियों की बातें सुन के वो वापस आ गई और अपना गिव अप करके सेफली वापस अपने घर नीचे ग्राउंड पे पहुंच गई, और बहुत खुश थी कि हम बच गए। जैसे हैं वैसे चलता रहेगा, ज़िंदगी तो चलती रहेगी। लेकिन कुछ चींटियाँ जो हैं आगे चलती रही चलती रही चलती रही,
जिन्होंने ज़्यादा हिम्मत रखी और लास्ट स्टोरी की तरफ बढ़ रही थी। वो बहुत कम चींटियाँ थी, समझ लो 5-10 तक चींटियाँ थी। फिर नीचे से बहुत ज़ोर ज़ोर से लोगों ने आवाज़ें लगाई, माइक लगाए, अनाउंसमेंटें की कि बस करो, अब तुम अब मर ही जाओगे, बस आपकी जहाँ जाने वाली है ऊपर से गिरोगे, मर जाओगे, इसलिए आप वापस आ जाओ आराम से ही। कुछ उनमें से भी 5-7 आहिस्ता 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 नीचे आने शुरू हुए। लास्ट में क्या हुआ, 2-3 चींटियाँ ही ऊपर अपने लक्ष्य तक पहुंची। उन्होंने बहुत बड़ा एक क्यूब जो है शुगर का देखा और उसमें से जितना जितना वो ले सकती थी उन्होंने लिया, निकाला, आराम किया, थोड़ी देर खाया भी भरपूर, और उसको जितना वो वहाँ से ला सकती थी उन्होंने अपने मुंह में लेके अपना अपना उठाया। बहुत खुश थी और उनकी थकावट सब दूर हो गई ताकि वो अपने लक्ष्य पर पहुँच गई। उन्होंने अपना अपना सामान उठाया जितना वो वहाँ से अपने लिए ला सकती थी। समझ लो कि 3 चींटियाँ वहाँ पर पहुँची। आहिस्ते आहिस्ते वापस आ गई, नीचे आ गई। सब ने उनको पूछा, बोलने लगे आप कैसे पहुँची वहाँ पर। नीचे से आवाज़ें लगाने लगे, आपको मिल गया, आपने कैसे पहुँची, आपने इतनी कैसे ऊपर पहुँच के आपने इतनी हिम्मत रखी, तो आप आराम से आना, ठीक है। वो आ गई नीचे। जैसे ही वो नीचे पहुँची, सब मीडिया वाले, समझ लो सब बड़े बड़े लोग उनको पूछने आ गए, बड़ी चींटियाँ, बड़े इंसेक्ट्स, कि आप कैसे वहाँ पहुँचे, कितनी हिम्मत कैसे रखी, हमारा तो ये हो गया था जो भी आधे रास्ते से वापस आ गई थी। उन्होंने कहा हमारे तो मुश्किल हो गया था सांस लेना, आप कैसे पहुँच गए और लेके आ गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको सांस चढ़ा हुआ था, वो हाँफ रहे थे, अभी रेस्ट कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उनको सांस ले रहे थे ज़ोर ज़ोर से, और सभी पूछते रहे। बाद में वो कुछ जवाब नहीं दिया, उन्होंने और ज़ोर से बोला, फिर चुड़े आधे घंटे बाद भी उनको पूछते रहे। फिर उन्होंने बहुत ज़ोर से दुखी होके फिर उनको पूछा, माइक उनके कान के पास लेके बोले ज़ोर से कि भाई हमें बताओ कि आप कैसे ऊपर पहुंच गए, जो भी है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। फिर जाके उन्होंने थोड़ा सा सुना, उनको लगा कुछ ऐसा पूछ रहे हैं, हल्की धीमी आवाज़ में उनको आवाज़ आई, तो उन्होंने उसका जवाब दिया जैसे आपने पहले बताया था। यहाँ पर नीचे ही अनाउंसमेंट हुई थी लाउड स्पीकर में, हम सुना और चले गए ऊपर। फिर रास्ते में तो हमने कुछ सुना नहीं, किसी ने क्या बोला, कौन ऊपर पहुंचा नहीं पहुंचा। हम लास्ट में जाके जब ऊपर पहुंचे देखा सिर्फ हम 2-3 ही वहाँ पे हैं, बाकी पता नहीं कहाँ वापस क्यों आ गई, हमें पता नहीं क्यों वापस आ गई। बाकी उनका आपने सुना नहीं क्या, हम सब नीचे से बोल रहे थे या मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम नीचे आ गए। इतना दूर कैसे जा सकते हैं, हम छोटी सी तो चींटी हैं, इतनी हाइट पर तो हम जा नहीं सकते, इसमें तो बड़े बड़े जा सकते हैं। उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं किसी ने क्या बोला है। एक्चुअली रीज़न ये था इसका कि वो चींटियाँ जो ऊपर पहुंची उनकी क्या ख़ास बात थी, कि ख़ास बात ये थी वो ऊंचा सुनती थी और ऊंचा सुनती थी मतलब उन्हें लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं वो नहीं सुनी, जिसका उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और जो उन्होंने मन में ठाना था और अपने जो भी मुश्किलातें आई उनको पूरा करते करते वो पहुंच गई। नेगेटिव बात जब उनके दिमाग में गई नहीं कि हम गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही और अपना लक्ष्य अचीव कर लिया। दोस्तों, है तो ये फिक्टिशियस है कहानी, लेकिन आपने क्या सीखा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपकी लाइफ में ये मोटिवेशन हो सकती है जो कि हमारे ऊपर, आम लोगों के ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट होती है। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, कोई नया काम, कोई देखने में मुश्किल काम, जिसके लिए हमें डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो लोग
नॉर्मल जो लोग होते हैं, नॉर्मल थिंकिंग वाले, नेगेटिव थिंकिंग वाले, वो उस काम को रोकने की, उसको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। सो कॉल्ड वेल विशर्स होते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई उसको इस काम में रिस्क है, लॉस हो सकता है, तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कोई बड़ा काम नहीं कर सकता कोई, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसके मन में फर्म डिटर्मिनेशन होती है, सेल्फ मोटिवेशन होती है, वो आखिर अपने एम के ऊपर पहुंच जाता है और एक एग्जाम्पल बनता है, चाहे दुनिया में कितनी भी रुकावटें आए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैरी कॉम है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंची। गीता फोगाट है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंची। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। सो लाइफ में इस स्टोरी को अगर आप रखेंगे अपने दिमाग में, हर कोई बड़ा काम करने के लिए रुकावटें आती हैं, लोग उसको नेगेटिविटी आती है रास्ते में, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन से, फर्म डिटर्मिनेशन से, पूरे ध्यान से अपने काम लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, उसे सक्सेस मिलती है। ओके दोस्तों, बाय। आज के लिए यही, फिर नेक्स्ट स्टोरी के लिए एक आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू।